ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की उड़ानें थमी हुई हैं। 21 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं टेम्परेरी और 200 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द किए जा चुके हैं। तो भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ शुरू किए गए इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में हवाई सेवाएं व्यापक रूप से प्रभावित हुई हैं और इस सैन्य कार्रवाई के बाद सुरक्षा कारणों से केंद्र सरकार ने 21 हवाई अड्डों को 10 मई 2025 की सुबह 5:29 तक अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। अभी 21 एयरपोर्ट हैं और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। तो इस फैसले से 200 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं वो रद्द की जा चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सशस्त्र सेनाओं द्वारा 7 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया एक लक्षित सैन्य अभियान है और यह कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के जवाब में की गई और भारतीय सैन्य बलों ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओजेके में स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया और इस हमले में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट्स जो हैं वो बंद किए गए हैं। तो सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिन 21 एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया है टेम्परेरी, वे अधिकतर पाकिस्तान सीमा से लगे राज्यों में स्थित हैं। तो इनमें से है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, जम्मू और लेह एयरपोर्ट बंद किया गया है। पंजाब, अमृतसर और पठानकोट एयरपोर्ट, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला और शिमला एयरपोर्ट, राजस्थान का जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, गुजरात का भुज, जामनगर और कांडला, हरियाणा चंडीगढ़ का चंडीगढ़ एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश का हिंडन, मध्य प्रदेश का ग्वालियर और अन्य एयरपोर्ट में राजकोट, किशनगढ़, उधमपुर और नांदेड़ शामिल है। तो इन एयरपोर्ट्स से सभी तरह की उड़ानें जो हैं घरेलू हो अंतर्राष्ट्रीय हो स्थगित कर दी गई है। अमृतसर हवाई अड्डे के निदेशक ने यह पुष्टि की है कि 10 मई की सुबह तक कोई भी उड़ान संचालित नहीं की जाएगी। जी हाँ, अब बात करते हैं कि एयरलाइनों पर क्या प्रभाव पड़ा है, किन किन फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। तो विभिन्न एयरलाइनों ने अपने रूट्स और सुरक्षा की समीक्षा के बाद बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की हैं। इंडिगो 165 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं इंडिगो की, जिनमें अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, जोधपुर, ग्वालियर, किशनगढ़ और लेह जैसे शहर शामिल हैं। एयर इंडिया की 9 शहरों जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए इनकी जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं और सभी उड़ानें 10 मई सुबह 5:29 तक रद्द हैं। स्पाइस जेट की जो फ्लाइट्स हैं वो लेह, श्रीनगर, जम्मू, कांगड़ा, कांडला और अमृतसर के लिए सभी सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। आकाशा एयर की भी फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। श्रीनगर के लिए सभी फ्लाइट्स अस्थायी रूप से रद्द कर दी गई हैं आकाशा की। और स्टार एयर नांदेड़, हिंडन, उधमपुर, किशनगढ़ और भुज के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं स्टार एयर की। तो दिल्ली एयरपोर्ट से भी 35 फ्लाइट्स, 23 घरेलू प्रस्थान को और 8 आगमन और 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान को रद्द कर दी गई हैं। विदेशी एयरलाइंस जैसे कतर एयरवेज ने पाकिस्तान द्वारा अपने एयरपेस को बंद करने के कारण पाकिस्तान के लिए सभी उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। यात्रियों के लिए विशेष दिशा निर्देश है। एयरलाइंस ने यात्रियों को राहत प्रदान करते हुए यह घोषणा की है कि प्रभावित फ्लाइट्स के लिए कि यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अगली उपलब्ध फ्लाइट से रीबुकिंग करा सकते हैं। यदि वे चाहें तो फुल रिफंड का विकल्प भी चुन सकते हैं और इस वजह से जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है, जैसे स्कूल बंद कर दिए गए, करतारपुर कॉरिडोर भी प्रभावित है। हवाई सेवाओं के अलावा सीमावर्ती राज्यों में शैक्षणिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। पंजाब के अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, फाजिल्का, जम्मू क्षेत्र के राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ सहित कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर की कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इसके साथ ही करतारपुर कॉरिडोर को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, जिससे सिख श्रद्धालुओं का पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब जाना फिलहाल रुक गया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति का प्रतीक है और इसे सैन्य कार्रवाई के बाद उठाए गए एहतियाती कदमों जैसे एयर स्पेस क्लोजर और हवाई सेवाओं के अस्थायी रद्दीकरण का एक मकसद जो है नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तो यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले संबंधित एयरलाइन से उड़ान की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर ले। हालात सामान्य होने तक यह व्यवधान बना रह सकता है। तो आपके इलाके में इस सैन्य कार्रवाई के बाद क्या कोई विशेष सुरक्षा उपाय देखे गए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।